Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and today we will be studying how web pages are located, retrieved, and displayed. So the internet and its users. This is the name of the chapter. The first four these like objectives we have covered in the previous videos, and I'll give them the link in the description box of the previous videos so that you can easily watch them. So today's target is to complete how web pages are located, retrieved, and displayed. आ जाते हैं. Now let's come over here. यहाँ पर हमारे पास कैसे वेब पेजेस रिट्रीव होते हैं. रिट्रीव का मतलब कैसे निकाला जाता है और उनको लोकेशन कहाँ है, कैसे वेब ब्राउजर को पता चलेगा हमने क्या सर्च किया. फॉर एग्जांपल अगर मैंने education.co.uk अगर मैंने सर्च किया है, सो अब वेब ब्राउजर को कैसे पता चला मैंने ये सर्च किया. अब उसके पास तो बहुत सारे वेब पेजेस हैं, वो मुझे कैसे निकाल के देगा ये वाला. तो ये जो हम है ये हम पढ़ेंगे आज. HTML is a language that is used to display content on browser. यहाँ पढ़ के हमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था HTML वो लैंग्वेज है जिससे जो कंटेंट है वेब ब्राउजर पर वो नजर आता है. जितनी भी वेबसाइट्स है वो सारी HTML में लिखी जाती हैं, और HTML में लिखी जाने के बाद दे आर होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर दैट हैज इट्स ओन IP एड्रेस. HTML वेबसाइट लिख ली, अब वो दी जाती है वेब सर्वर को वेबसाइट. अब हर वेब सर्वर पे जब वेबसाइट को दी जाती है तो उस वेब सर्वर पे वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता है. IP एड्रेस इज बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. So to retrieve web pages from a website, your browser needs to know its IP address. अगर एक वेबसाइट है उससे हमें एक वेब पेज चाहिए तो ब्राउजर को उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए. डोमेन नेम सर्वर इधर इस्तेमाल होता है. तो डोमेन नेम सर्वर जिसको हम DNS भी कहते हैं, as its abbreviation, also known as domain name system, is a system for finding IP address for a domain name given in a URL. Let's make a diagram so that you can easily understand this. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेब ब्राउजर है. उस वेब ब्राउजर पर मैंने कुछ सर्च किया. मैंने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सर्च किया फेसबुक के लिए हम क्या सर्च करते हैं, www.facebook.com. अब मैं वेब ब्राउजर पर सर्च कर रही हूँ facebook.com, www.facebook.com. चले मैंने वेब ब्राउजर पर सर्च किया. वेब ब्राउजर को कैसे पता चलेगा मैंने क्या सर्च किया है, कैसे उसको मिलेगा ये सब कुछ. जब मैंने वेब ब्राउजर पर ये सर्च किया ना, मैंने अपना ये URL डाला. URL इज बेसिकली जो लिंक डाला. URL ने वेब ब्राउजर ने क्या किया, उसने ये लिंक उठाकर DNS सर्वर को भेजा. DNS सर्वर में सारे URL लिखे होते हैं जितने भी होते हैं, और साथ में उनकी IP एड्रेस भी लिखे होते हैं. तो इसके पास URL भी होगा और उसके पास उसका IP एड्रेस भी होगा. IP एड्रेस को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. तो उसमें एक डाटाबेस है बेसिकली, उसमें www.facebook.com है, ये भी लिखा हुआ है. और दूसरा उसके पास इसका IP एड्रेस भी लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है कौन सा IP एड्रेस है. फॉर एग्जाम्पल समझे फेसबुक का IP एड्रेस है समथिंग लाइक दिस. चलिए ये रहा आपके पास IP एड्रेस ऑफ फेसबुक. IP एड्रेस. अब वेब ब्राउजर को हमने URL लिखा, वेब ब्राउजर ने वो URL DNS को भेजा. DNS के पास उसका URL था और URL का IP एड्रेस भी था. अब DNS ने जो IP एड्रेस निकाला है उसने वो उठा के भेजा वापस वेब ब्राउजर को. वेब ब्राउजर के पास आ गया IP एड्रेस. अब वेब ब्राउजर के पास जब IP एड्रेस है तो वेब ब्राउजर वो IP एड्रेस उठा के भेजेगा वेब सर्वर को. वेब सर्वर को भेजा उसने IP एड्रेस और उसने कहा मुझे ये वाला एड्रेस है, इससे मुझे वो वेब पेज उठा के दे दो. अब उसने जब उसे भेजा ना तो वेब सर्वर के पास IP एड्रेस आया. अब वेब सर्वर का काम क्या है, वेब सर्वर ने जो मुझे चाहिए था वेब पेज उसने वो उठा के वेब ब्राउजर को भेज दिया HTML फॉर्मेट में. ब्राउजर ने समझा HTML फॉर्मेट को और फिर जो भी यूजर की डिजायर था, चाहे वीडियो हो, टेक्स्ट हो, एनीथिंग एल्स जो भी है उसने कन्वर्ट करके यूजर को सामने दिखा दिया कि भाई ये रहा आपके पास facebook.com. तो मेरे पास फेसबुक खुला. अब दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस लेकिन मिनटों में होता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन, फिर हम बुक की थ्योरी पे चलते. So what actually is happening over here? So the user types in the URL of a site into the address bar of the web browser. सबसे पहले यूजर ने अपना URL को टाइप किया address bar of the web browser में. Browser has the DNS server for the IP address
ऑफ द वेबसाइट फॉर द आईपी एड्रेस। उसने डीएनएस सर्वर को रीच आउट किया और उसके डीएनएस सर्वर एक डेटाबेस है जिसमें यूआरएल और उसके इक्विवेलेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं। द आईपी एड्रेस, अब जब डीएनएस को मिल गया, द आईपी एड्रेस इज सेंट बैक टू द यूजर्स कंप्यूटर, यानी वेब ब्राउजर के पास गया। Using the IP address, the web browser now sets up a communication with the web server. Website server से उसने communication की and the required web pages are downloaded. अब जो web pages है उसने download किए, HTML के थे web pages, HTML में लिखे होते हैं, तो वो download किए web server ने। अब वेब सर्वर क्या करेगा, HTML files are sent from the web server to the web browser. अब उसने जो वेब पेजेस लिए वो उठाकर दे दिए वेब ब्राउजर को, लेकिन वो है किस फॉर्म में, वो HTML फॉर्म में। तो the browser interprets, understands the HTML which is used to structure content and then displays information on the user's display. So ये जो हमारा था, that is the flow to retrieve the web pages. Now let's understand the theory of the book, what's actually written there. So there you go. HTML is a language that is used to display content on browsers. All websites are written in HTML and hosted on a web server that has its own IP address. To retrieve web pages from a website, your browser needs to know the IP address. Browser को IP address पता होना चाहिए। तो browser क्या करेगा, हमने URL टाइप किया, उसने domain name server को भेजा, domain name server ने उसको भेजा IP address. The domain name server, also known as domain name system, and its abbreviation is DNS. It is a system for finding IP address for a domain name given in a URL. हमने जो भी टाइप किया URL में उसका equivalent IP address domain name server में होता है। URLs and domain name servers eliminate the need for the user to memorize IP address. अब अगर हमारे पास ये नहीं होते URL और domain name servers, तो हमें तो IP address याद करना पड़ता, because यहाँ पर लिखा है to retrieve web pages from website your browser needs to know the IP address. तो अगर IP address पता ही नहीं होगा तो हमें याद पता ही नहीं होगा कैसे रिट्रीव करेगा, हमें याद करना पड़ता अगर डोमेन नेम सर्वर और URL नहीं होते। तो अब ये है तो हमें नहीं याद करना पड़ता, हमारे पास लिंक है, हम लिंक टाइप कर देते हैं, हमें मिल जाता है जो भी चाहिए। The DNS process involves converting a URL such as for example this URL into an IP address the computer can understand. अभी IP address में convert किया। DNS process involves more than one server, हो सकता है more than one server इसमें। DNS server contains a database of URLs with a matching IP address. This figure shows how a web page can be located then sent back to the user's computer. DNS plays a vital role in the process. अब इसमें क्या हो रहा है, हैव अ लुक ओवर हियर। यहाँ पे नंबर 1 है, यू गो कंप्यूटर है, वेब ब्राउजर है, उसको चाहिए आईपी एड्रेस। मैंने टाइप किया अपने कंप्यूटर में यूआरएल, उसने डीएनएस सर्वर से मांगा, डीएनएस सर्वर 1 ने कहा भाई मेरे पास नहीं है इसका यूआरएल, मैं डीएनएस सर्वर 2 से मांगता हूँ, यानी किसी और सर्वर से मांग लेता। उसने कहा, डीएनएस सर्वर 2 ने कहा मेरे पास इस जो यूआरएल टाइप किया यूजर ने, मेरे पास इसका आईपी एड्रेस है, मैं भेज देता हूँ तुम्हें। तो उसने क्या किया, डीएनएस सर्वर 2 ने डीएनएस सर्वर 1 को आईपी एड्रेस भेजा, डीएनएस सर्वर 1 ने उठा के कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने वो आईपी एड्रेस वेब सर्वर को भेजा। वेब सर्वर ने कहा अच्छा ये वाला आईपी एड्रेस है, इस लोकेशन पर है ये वेब पेज, मैं तुम्हें भेज देता हूँ ये वाला वेब पेज। उसने वेब पेज को भेजा किस फॉर्म में, एचटीएमएल एक पूरा टेक्स्ट उसने भेजा। अब कंप्यूटर ने कहा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे भेजा, अब मैं इसको इंटरप्रेट करके अपने यूजर को डिस्प्ले कर दूंगा ऑन द डिवाइस स्क्रीन। तो वो उसने समझा HTML में क्या लिखा है, either it is a video, either it is an animation or like text or photo and anything else, जो भी है वो कंप्यूटर ने फिर हमें दिखा दिया। The user opens their browser and types in the URL, and the browser has a DNS server for the IP address. In this case, let's assume the DNS server can't find www.hotereducation.co.uk in its database or its cache. So it sends out a request to DNS server. Cache is basically memory है जो DNS server की है, database भी हुई है। The DNS server finds the URL and can map it into this place. तो उसने कहा URL मिला है और ये वाला URL है। This IP address उसने DNS server 1 को भेजा। अब उसने IP address को अपने कैश या फिर डाटाबेस में डाला, यूआरएल के साथ एसोसिएट करके। अब ये आईपी एड्रेस पर उसने यूजर के कंप्यूटर को भेजा। कंप्यूटर ने अब वेबसाइट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की और रिक्वायर्ड वेब पेजेस डाउनलोड किए और एचटीएमएल फाइल्स उसने वेब सर्वर से कंप्यूटर को भेज दिए। अब ब्राउजर ने समझा एचटीएमएल को, व्हिच इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर कंटेंट एंड देन डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। नाउ इन दिस केस आईपी एड्रेस सेकंड डीएनएस सर्वर पे था।
तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब मैंने समझा दिया है एक ही बात को। आई हैव एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम्स, आई गेस आई हैव एक्सप्लेन 3 or 4 times, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आपको ये पता ना चाहिए, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ डीएनएस इज यूज्ड टू लोकेट एंड रिट्रीव वेब पेजेस। तो मैंने आपको जब एक डायग्राम बना के यहाँ पे समझाया था ना, उस वक्त जो मैं बोल रही थी, जो मैं समझा रही थी, वो एग्जैक्टली exactly वही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, बट स्टिल जो मैं आपको उस वक्त समझा रही थी ना, वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल एक्सप्लेनेशन है। तो आप जरा वीडियो को थोड़ा पीछे करके, जो मैंने कहा था ना, नोट इट डाउन ओवर हियर इन द ब्लैंक स्पेस, और जो डायग्राम मैंने बनाई थी ऑल्सो मेक इट ओवर हियर, ताकि यू कैन ऑलवेज रिवाइज इट वेन एवर यू वॉन्ट। और इस तरह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Till the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.